अब हम आते हैं चौथा स्थाई भाव में। यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि रस में ज़्यादातर पूछा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखो स्थाई भाव के बारे में। स्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान। प्रधान मतलब मुख्य। ठीक है, तो प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, मतलब कि मुख्य वही हो सकता है जो कि फीलिंग के मेन जो है चरण तक वो पहुंचता है। ठीक है, तो काव्य या नाटक में एक स्थाई भाव जो है देखो शुरू से आखिरी तक रहता है, मतलब कि कोई एक स्थाई भाव होता है, मेन कारण होता है जो कि किसी काव्य या नाटक में, जो आप काव्य पढ़ रहे हैं या कोई नाटक देख रहे हैं, तो उसमें शुरू से आखिरी तक एक भाव जरूर बना होता है। ठीक है, तो देखो स्थाई भाव की संख्या जो है 9 मानी गई है। स्थाई भाव ही जो है रस का आधार होता है। ठीक है, तो एक रस के मूल में एक स्थाई भाव जरूर होता है। अतएव जो है रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नव रस भी कहा जाता है। ठीक है, ये अगर आपके पूछता है स्थाई भाव के बारे में तो ही लिखेंगे, नहीं तो आपका जो है इतना ही काफ़ी है डेफिनेशन में। ठीक है, अगर कॉलेज गोइंग है तो वो जो है ये डाल सकते हैं, और स्कूल वाले अगर रसों की जो है संख्या के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप ये जरूर डालेंगे। ठीक है, तो देखो जिन्हें नवरस भी कहा जाता है और मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। वाद के आचार्यों ने जो है दो और भावों को वात्सल्य और भागवत विषयक जो है रति को भी स्थाई भाव की मान्यता दी है। तो ऐसे में स्थाई भावों की संख्या जो है 11 तक पहुंच गई है। अगर जो है स्थाई भाव की संख्या के बारे में पूछते हैं तो आप 9 ही बताएंगे, और 9 बताने के साथ में आप जो है जो 2 जोड़ा गया अगर आप बताना चाहते हैं, तो क्योंकि कई लोग 11 मानते हैं और कई लोग जो है 9 को ही मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि मेन 9 बताने के बाद जो है आप इतना और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि आचार्यों ने 2 और भावों को जो है वात्सल्य और भगवत विषयक रति को जो है स्थाई भाव की भी मान्यता दी है, और ऐसे स्थाई भावों की संख्या जो है 11 तक पहुंच गई है। आप इन डेफिनेशन के साथ में ही 2 को जोड़ेंगे अगर कभी आप 11 को लिखते हैं तो। ठीक है, ऐसे में आपका ना 9 वाला गलत होगा और ना 11 वाला गलत होगा। ठीक है, तो जो है तद अनुरूप रसों की जो है संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। अब देखो हम पढ़ते हैं रस। ठीक है, तो रस जो है यहाँ पर हमको दिया गया है, पहला होता है श्रृंगार रस, जिसका स्थाई भाव होता है रति या प्रेम। ठीक है, दूसरा होता है हास्य। हास्य क्या मतलब होता है हंस। ठीक है, हंसी आना, हम लाफ करते हैं ना। करुण रस, शोक, हम किसी की अगर दुखद स्थिति देखते हैं तो हमको करुणा आ जाती है, दुख प्रकट होता है, तो उस स्थिति में करुणा रस होता है। ठीक है, वीर रस, उत्साह, अगर हमारे पास कोई देशभक्ति वगैरह की बातें कर दे या देशभक्ति हम गाने ही सुन ले तो एकदम उत्साह आ जाता है ना, जोश सा आ जाता है, तो जो है वीर रस कहलाता है। उसका स्थाई भाव क्या होता है उत्साह। विभत्स रस, जिसको हम बोलते हैं घृणा या जुगुत्सा। ठीक है, हम किसी मतलब घृणा टाइप की चीजों को देखते हैं तो हमको घृणा आती है ना, तो उसका स्थाई भाव जो है घृणा आना होता है। रौद्र रस, ठीक है, रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध रस, उसका स्थाई भाव होता है क्रोध। भयानक रस, भयानक रस का स्थाई भाव होता है भय या डरना। अद्भुत रस, ठीक है, तो अद्भुत रस का आश्चर्य भाव होता है, सॉरी स्थाई भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, शांत रस, शांत रस का जो स्थाई भाव होता है शांत निर्वेद और सॉरी सम निर्वेद और शांत। ठीक है, अब देखो वात्सल्य रस जो कि 10 और 11 जोड़ा गया है, तो उसका स्थाई भाव होता है वात्सल्य, जिसको हम स्नेह भी बोल सकते हैं, और भक्ति रस, जिसका मतलब होता है अनुराग। आप अपने भगवान गॉड के प्रति एक भक्ति का भाव रखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अनुराग। स्थाई भाव अनुराग होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इनको पूरा विस्तार से, जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो आपका जो ये स्थाई भाव है, ये स्थाई भाव से यहाँ तक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इसको मेन करके जो है फोकस करेंगे, बाकी आप अपने कोर्स के हिसाब से क्या पूछा जा रहा है वो आप जरूर देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रस के अंतर्गत।
जब किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ के मिलने अथवा बिछड़ने से रति नाम का स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह श्रृंगार रस कहलाता है या होता है। यह रसराज के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार रस को जो है रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है या इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। ठीक है, संयोग का मतलब होता है जुड़ना और वियोग का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, तो देखो सहयोग श्रृंगार, नायक नायिका के सहयोग अवस्था का वर्णन होता है, मतलब कि उनके जो है मिलने की अवस्था होती है। हम किसी से मिलते हैं ना, दोस्त वगैरह या जो भी है, तो यहाँ पे नायक नायिका के संयोग अवस्था का वर्णन होता है। उसका उदाहरण देख लो। ये जो एक है, तो यहाँ पे एक चौपाई दी गई है उदाहरण के रूप में। तो देखो, राम के रूप निहारती जानकी, कंकण जिसको हम कंगन बोलते हैं, कंकण के नग की परछाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब राम और सीता जी का विवाह हो रहा होता है तो जो है सीता माता जो है, देखो सीता माता का एक और भी नाम है जानकी। ठीक है, तो सीता माता जो है, जानकी जो है, वो राम के रूप को निहार रही है मतलब कि वो देख रही है। और कंकण के नग की परछाई, और जो सीता माता के कंगन के जो नग हैं उनकी परछाई जो है वो किन पे पड़ रही है, राम के जी के ऊपर। उनकी जो है लाइट जो है वो उनके राम के ऊपर पड़ रही है। किसकी लाइट? कंकण, कंकण मीन्स कंगना में जो नग लगे हैं उनकी जो लाइटें हैं वो राम जी के ऊपर पड़ रही है। यति सर्वे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। ठीक है, तो जब जानकी जी राम जी को देख रही है तो वो सब कुछ भूल गई है और उनकी जो नजर है, पल है, वो हटने से भी नहीं हट रही है। अब इसका देख लो, हमने ये जो है संयोग श्रृंगार पढ़ लिया। अब हम वियोग के बारे में पढ़ते हैं, जब बिछुड़ जाते हैं तो उसके बारे में देख लो। तो देखो वियोग श्रृंगार, ठीक है, तो विप्रलभ श्रृंगार भी इसे कहा जाता है। आप नाम में जो है कंफ्यूजन ना होइएगा। तो देखो इसमें नायिका नायक के वियोग की स्थिति का जो है वर्णन किया गया। वियोग मीन्स बिछुड़ने। ठीक है, तो बिछुड़ने की स्थिति का जो है वर्णन किया गया है, जैसे कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, तो जब सीता माता को रावण जी उठाकर ले जा लेते हैं ना, तो राम जी, आपने अभी फिलहाल में रामायण देखे होंगे, तो देखना राम जी जो है हर पेड़ पौधों से, ठीक है, खग से, मृग से मीन्स हिरण वगैरह, सब से जो है जंगल के जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी है, उन सब से पूछते हैं क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट आता है हास्य रस। ठीक है, तो हास्य रस में किसी व्यक्ति विशेष की आकृति, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की आकृति को देखकर या वाणी सुनकर मन में जब हंस नामक स्थायी भाव, फीलिंग्स जो है उत्पन्न होती है तो वह हास्य रस होता है। जैसे कि अगर कोई हमको जोक्स सुनाता है तो हम हंसते हैं ना, या किसी आड़े टेढ़े या जोकर बने व्यक्ति को हम देख ले तो हमको हंसी आती है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है हास्य नामक स्थायी भाव जो है उत्पन्न होता है। अब उसका उदाहरण देख लो। स्कूटर पर चढ़ चुईया निकली करने को सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से डांटा। ठीक है, डैम फुल हट जा, आगे से आती मेरी गाड़ी है, दबकर मर जाएगा पागल मूर्ख अनाड़ी। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि जो है काव्य वगैरह को पढ़ने से, देखने से हंसी आए, उसको जो है हास्य रस कहा जाता है। और हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास्य से है। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में हास्य रस का उदाहरण और हास्य रस का वर्णन करने बोले तो आप जो है इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी है। बट जब हास्य रस के भी बारे में बोले या किसी
रस के बारे में स्पेशल पूछे तो आप उनका डेफिनेशन और एक उदाहरण ऐसा डालेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं करुण रस। तो करुण रस में जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने या कोई करुण गाथा देखने या सुनने से मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसमें हम करुण रस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई प्रिय व्यक्ति, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे बिछुड़ जाए या नष्ट हो जाए, या हमारा कोई प्रिय वस्तु है वो खराब हो जाए, तो हमको दुख होगा ना। या किसी की जो है दीन दशा को देखकर हमको दुख का भाव उत्पन्न हो, शोक हो, तो जो है शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम करुण रस कहते हैं। तो आप उदाहरण देख लो, रही